आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitude B and CF are drawn to equal sides AC and AB, okay, respectively, so that these altitudes are equal. तो जो एल्टीट्यूड है हमें इसको इक्वल शो करना है। तो एल्टीट्यूड कौन से हैं बच्चों? B एंड CF। आप देख पा रहे हैं एल्टीट्यूड बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो एल्टीट्यूड सबसे पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज एल्टीट्यूड। तो लिखेंगे एल्टीट्यूड। आप यहाँ पर एल्टीट्यूड के बारे में जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। एल्टीट्यूड इट इज़ द परपेंडिकुलर, नॉट बाइसेक्टर, इट इज़ ओनली परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर ज़रूरी नहीं है कि आपका बाइसेक्ट करे, ठीक है। मीडियन बाइसेक्ट करती है और मीडियन के साथ ये ज़रूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर बनाए। तो टर्म्स क्लियर होंगी तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो इट इज़ द परपेंडिकुलर, ओनली परपेंडिकुलर drawn from any vertex of triangle to the opposite side, to the opposite side। तो अपोजिट साइड पे जो आप परपेंडिकुलर बनाएंगे वो क्या होगा? आपका एल्टीट्यूड होगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल है। अब आपने क्या किया है? आपने इस तरह से बना दिया है ये, ठीक है। तो ये 90 बन रहा है। तो अगर ये 90 बन रहा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो मीडियन होती है वही आपका एल्टीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल सिमेट्रिकल होता है। इन केस ऑफ नॉट सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स लाइक स्केलिन, देयर इज डिफरेंस इन एल्टीट्यूड एंड डिफरेंस इन द व्हाट, दैट इज योर मीडियन। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एल्टीट्यूड के रिगार्डिंग क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपके बी और सी से सिर्फ एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया गया इस ट्रायंगल में, ए से नहीं, सॉरी, दो एल्टीट्यूड को ड्रॉ किया गया और तीसरे को नहीं किया गया। तो अब क्वेश्चन में ये दिया गया तो आपको इसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा और आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ ये करना है दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये एल्टीट्यूड्स क्या हैं? आपके इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ ये है बच्चों, फिर इसमें BFC और CB, आपको पता है कि ये 90 बना रहे हैं। BFC और CB क्या बनाएंगे? 90 बनाएंगे। तो ये एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। अच्छा, और आप सभी को पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये B एंगल, क्योंकि AB वाली साइड AC के इक्वल है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अगर हमें एल्टीट्यूड को लेना है कहीं ना कहीं तो हमें क्या कोशिश करना पड़ेगा कि हम इस एल्टीट्यूड से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको ले लें, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल बी, ट्रायंगल BFC और कौन सा? BEC। ट्रायंगल BFC और BEC हमारे क्या होने वाले हैं यहाँ पर? ट्रायंगल BFC और ट्रायंगल CEB, इसको हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड B एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो गिवन जो है, गिवन क्या है बच्चों कि AC एंड AB या AB एंड AC इक्वल साइड्स है। दूसरी चीज B एंड CF एल्टीट्यूड है।
CFR एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC सॉल्यूशन पे, और टू शो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो ये भी आप लिख सकते हो टू प्रूव दैट एंड ऑल। To show that altitudes are equal, B and CF are equal, ठीक है। तो अगर AB इक्वल टू AC है तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। देखिए कैसे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में एंगल ABC, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो एंगल B, या एंगल ABC लिखेंगे तो सही रहेगा, एंगल ABC, क्योंकि B पे दो एंगल बन रहे, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है, तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, पहली चीज ये हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बच्चों क्या है, AB इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू ACB हो जाता है। अच्छा, अब आप सभी को पता है कि जो हमें प्रूफ करना है वो एल्टीट्यूड के रिगार्डिंग प्रूफ करना है, तो मेन चीज़ है कि यहाँ पर हमें इस वाले पार्ट को लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BFC एंड CEB, इन ट्रायंगल्स BFC एंड ट्रायंगल CEB, तो BFC एंड CEB में एंगल F इक्वल टू एंगल E, लिखेंगे एंगल F क्यों, ईच 90 डिग्री, पहली चीज। दोनों ही ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो BC बराबर BC है, कॉमन साइड है, कौन सी साइड है, कॉमन साइड से, तो ये एंगल इक्वल हो चुका है, यानी कि ये वाली चीज इसके इक्वल हो चुकी है, ये वाली साइड दोनों ही ट्रायंगल में इक्वल हो चुकी है। एक एंगल और इक्वल होना है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है BEC में, वो कंप्लीट एंगल BFC में इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल इस वाले को हम लोग यूज़ करेंगे, किसको यूज़ करेंगे, जो अभी हमने लिखा था ABC इज इक्वल टू ACB, तो लिखेंगे बाई हैंस बाई AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई congruence rule, triangle BFC will be congruent to triangle BEC. Triangle BFC is congruent to triangle CEB. क्या ये चीज़ क्लियर है? अभी आप एक बार इतना नोट करिए, फिर CPCT से हम ये चीज़ दिखा देंगे कि दोनों ही एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो कौन सा क्राइटेरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, AAS क्राइटेरिया। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल हैं उनके बीच की इंक्लूडेड साइड आपकी नहीं आ रही है, तो दो एंगल इक्वल हो रहे हैं और एक साइड इक्वल हो रही है,
तो दो एंगल कैसे इक्वल हो रहे हैं 90 90 से, और ये आपका आइसोसेलेस होने की वजह से इक्वल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बी एफ सी एंड सी बी अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाई सी पी सी टी में क्या कह सकता हूँ, बाई सी पी सी टी में ये कह सकता हूँ कि जो हमारे एल्टीट्यूड है यानी कि कौन से बी एंड सी एफ, तो बाई सी पी सी टी वी कैन से the altitudes are will be equal, तो altitudes क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो एल्टीट्यूड है बी वो सी एफ के इक्वल होगा। सो या हैंस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई है कि जो एल्टीट्यूड होंगे वो क्या होंगे, दोनों ही केसेस में इक्वल होंगे। तो दिस क्वेश्चन इज डन, और थर्ड हमने कर लिया है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स B एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। अब इस बार क्या है, आप क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे हैं कि इस बार आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूफ करवाया गया था वो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, और आपसे कॉन्ग्रुएंट पूछा गया है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, शो करना है कि AB कॉन्ग्रुएंट टू ACF, यानी ABE, यानी ये ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है। वैसे देखा जाए एल्टीट्यूड जब ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रायंगल में दो बनते हैं, और एक में अगर आप दो एल्टीट्यूड बना रहे हो तो यू कैन से कि एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी एंड सी एफ अगर इसके एल्टीट्यूड हैं, बट ये आपको गिवन है कि ऑलरेडी ये इक्वल है, तो बी एंड सी एफ इक्वल है, सो दैट ए बी। अब आइए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों, जो भी चीज़ गिवन होती है उसको लिखना होता है कि B एंड सी एफ एल्टीट्यूड्स B इक्वल टू सी एफ, तो शॉर्ट में B बराबर क्या हो गया, सी एफ हो गया। ठीक है, अब अब देखिए हमें जो भी चीज़ प्रूफ करनी है, हमें क्या करना है, उसको कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंसी में लेकर आना है। तो ए बी ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ए बी कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, और ए सी एफ ये वाला। तो अगर आप दोनों ही ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, अगर आप दोनों ही ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो मुझे एक सिंपल सी चीज़ आप बता सकते हैं, और वो ये चीज़ है कि जो एंगल ए है वो दोनों में कॉमन एंगल है। आप इस ट्रायंगल को लेंगे तब भी आपको ए लेना पड़ेगा, और आप इस ट्रायंगल को लेंगे तब भी आपको ए लेना पड़ेगा, यानी ए सी एफ को लेंगे तब भी ए आएगा, और ए बी एफ को लेंगे तब, ए बी ई को लेंगे तब भी ए आएगा। दूसरी चीज़, जो ये एंगल है इस ट्रायंगल में 90 है, और जो ये एंगल है इस ट्रायंगल में 90 है, क्योंकि एल्टीट्यूड है, बी एंड सी एफ क्या है आपकी एल्टीट्यूड है, इसलिए ये क्या हो गया है, 90 हो गया है। तो दो एंगल हमारे इक्वल हो चुके हैं। अब इन साइड्स को आप, इन ट्रायंगल्स को आप फिर से ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो इन जब ट्रायंगल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या चीज़ समझ में आती, और कौन सी चीज़ है जो थर्ड हमारी इक्वल हो सकती है, जिससे ए बी ई एंड आपकी ए सी एफ को हम क्या प्रूफ कर पाएँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएँ। तो एंगल के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई अगर एक साइड आपकी इक्वल हो जाती है, क्या इक्वल हो जाती है, कोई भी एक साइड इक्वल हो जाती है। तो अगर हमारी यहाँ पर जो साइड्स हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ए बी अगर मेरी सी एफ के ए सी के इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे जो एल्टीट्यूड्स हैं वही इक्वल गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं। एल्टीट्यूड्स बी और सी एफ क्या इक्वल है, यानी इस ट्रायंगल में बी साइड, इस ट्रायंगल में सी एफ साइड की क्या है, इक्वल है। ठीक है,
तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली कि यहाँ पर ये क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABE एंड ACF ठीक है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल, एंगल ABE में अगर हम बात करें तो एंगल AEB इक्वल टू AFC, each 90 डिग्री, AEB is equal to AFC, ये हो गया। थर्ड, B is equal to CF, B क्या है, CF के इक्वल है, ठीक है। तो B अगर CF के इक्वल है तो B अगर CF के इक्वल है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, आपका कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होगा, ये चीज़ आपको समझना है। तो कोई भी एक एंगल, अब जैसे ये एंगल्स इक्वल हैं तो यहाँ पर बीच की साइड तो आ नहीं रही है, तो मैं कह सकता हूँ बाई डबल एस क्राइटेरिया for congruency, triangle ABE, triangle ABE will be congruent to triangle ACF, ABE congruent to triangle ACF। तो ये पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ACF के। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम अप टिल नाउ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। यू कैन नोट इट डाउन और टेक स्क्रीनशॉट। AB बराबर AC दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस। तो अब ये बहुत ही सिंपल है, हमने ABE और ACF को क्या प्रूफ कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट। प्रीवियस पार्ट में ABE और ACF बाई CP/CT आप क्या कह सकते हो कि जो इसका AB साइड है, ABE का AC साइड ACF की इक्वल होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देकर ये पूछा जाता है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। सिर्फ कॉन्ग्रुएंट पूछा जाता है तो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, और दोनों पूछे जाते हैं तो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और लिखेंगे बाई CP/CT AB इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर AC के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। ओके